जी मैं कितना डरा था। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, लाजिम है कि देखेंगे, सिस्टम तो हमारा है। देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे। समाजवादी पार्टी भी था 1990 से 1999 तक। ये भी पूरी तरह जिम्मेदार है। 9th सेशन में ये सब हुआ था और 9th सेशन में ये दोनों प्राइम मिनिस्टर थे। कश्मीर पंडितों को जो जेनोसाइड हुआ है उनके ऊपर जो भी हुआ है उनके पूरे जिम्मेदार यही थे, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन हम देखते हैं इससे और कौन कौन जिम्मेदार थे। इनके पहले भी जो थे राजीव गांधी, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, क्योंकि ये भी प्राइम मिनिस्टर थे। इनके टाइम में माहौल बना होगा ताकि तब जाके 1990 में ये सब हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज़ को होने के लिए टाइम लगता है। तो उस टाइम राजीव गांधी के टाइम भी ये सब हुआ होगा, उस टाइम से स्टार्ट हुआ होगा। देन धीरे धीरे करके 1991 तक सब चीज़ हो गया है और इस बात को दबाया गया है। तो इनके जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर हैं इस इंसिडेंट के, वो है राजीव गांधी जी। जी नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देते हैं, क्योंकि हम इंडियन है, संस्कारी हैं। देन विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो लोकसभा है, 9th सेशन का लोकसभा था। इसमें जो बहुमत की पार्टी थी वो थी हमारी जनता दल, एंड उनको सपोर्ट कर रहा था वो नेशनल कांग्रेस, राजीव गांधी के अंदर में। राजीव गांधी के अंडर में जो नेशनल कांग्रेस थी वो सपोर्ट करती थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर को। उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हीं की वजह से ये इंसिडेंट हुआ था। ये पूरे जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर केस होना चाहिए, इनके ऊपर फाइल होना चाहिए, इनके नाम के साथ जुड़ना चाहिए कि इनकी गलती है करके, ताकि हम हमारे जो बच्चों हैं वह भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनको पता चले। रामास्वामी वेंकटरमन जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। प्रेसिडेंट के पास भी बहुत पावर रहता है। प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ नहीं कर रहा है, अगर जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर, गवर्नमेंट के अंदर ये भी आते हैं, लेकिन अगर जो PM नहीं कर रहा है, कुछ CM नहीं कर रहा है, कुछ तो इनको कम से कम कुछ करना चाहिए था। ये भी पूरे जिम्मेदार हैं। जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उस समय के, रामास्वामी वेंकटरमन जो हैं, ये भी पूरे जिम्मेदार हैं। इनके नाम में भी आना चाहिए कि इनकी वजह से जेनोसाइड हुआ था, और आज हमें पता चल रहा है, इसलिए हम इनको बोलना चाहिए। देन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है 1990 उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो हैं हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी पूरे जिम्मेदार हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर के पास भी बहुत पावर रहता है। ये चाहते तो रोक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ये चाहते नहीं थे, जेनोसाइड करना चाहते थे, इसलिए जेनोसाइड हुआ। ये भी पूरे जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है ये। इनके ऊपर भी, इनके नाम में भी आना चाहिए। ये इन्हीं की वजह से जेनोसाइड हुआ था और हमें आंसर चाहिए। हालांकि ये मर गए हैं तो आंसर नहीं दे सकते, लेकिन इनके नाम चढ़ना चाहिए उस पर। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये भी हमारे जो होम मिनिस्टर थे उस समय के। जो होम मिनिस्टर हैं इनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर रहता है। ये भी पूरे जिम्मेदार हैं। हालांकि 2016 में ख़त्म हो गया, लेकिन 2000 इतना साल कैसे हो गया? इससे पहले उनकी सज़ा हो सकता था। 1991 में हुआ तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकता था, इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करना चाहिए था गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन तब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब करना चाहिए। अब जैसे कि ये इंसिडेंट हमारे सामने आ गया है,
अब कम से कम गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, हाई कोर्ट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला 90 अब ये ज़िंदा है, इनके ऊपर तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, उस वक्त CM है। ये करवाया गया है, जेनोसाइड जो कराए हैं, ये कराए अपने हाथों से जेनोसाइड किए हैं ये। अगर ये हमारे आसपास रहते, लोकेशन नहीं बताएंगे, अगर हमारे आसपास रहते तो ये सही में मार खा जाते, क्योंकि हम अहिंसावादी नहीं, हिंसावादी इंसान हैं। हम शस्त्र उठाने वाले हैं, हम भगत सिंह के सपोर्टर हैं, सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर हैं, उनके कदमों पर चलते हैं। अगर हमारे आसपास रहते तो मार खा जाते, लेकिन अब पता चला है इनको सज़ा होना चाहिए। ज़िंदा है, भले अगर ICU में हो तो भी इनको निकाल के फांसी देना चाहिए। ये पूरे जिम्मेदार है। जो उस समय के हमारा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री था वो इस प्रकार से थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये उनके सारी डिटेल्स हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसका हम मांग करते हैं। एज ए इंडियन धर्म के हिसाब से, हमारे एज ए इंडिया के हिसाब से, ह्यूमैनिटी के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये जितने भी सब के सब बहुत नीच किस्म के आदमी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। फिर हमारे नेक्स्ट है एक और उनका जो सपोर्टिंग पार्टी थी, नेक्स्ट कैबिनेट थी 1991 से 1996 तक थी, ये भी पूरे जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये सब सारे के सारे जो हैं वो नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस समय जो भी जिंदा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो खत्म होगा उनको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका नाम होना चाहिए। एंड जो बचे हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, और जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर मरने के बाद कार्रवाई नाम देंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उनको कार्रवाई होना चाहिए, जेल होना चाहिए, फांसी होना चाहिए जो जिंदा है उनके ऊपर। स्पेशली फारूक अब्दुल्ला अभी भी जिंदा है, और कहीं भी हो, कैसे भी हो, हॉस्पिटल में फिर भी उनको फांसी होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे राव मिनिस्ट्री, जो हमारे PV नरसिम्हा राव हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के 1991 के। इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ये भी जिम्मेदार है पूरी तरह से। इनके ऊपर हम कार्रवाई होना चाहिए, इसका मांग करते हैं। इनके नाम आना चाहिए कि 1991 में जब ये ज्वाइन किए, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, तब ये हो रहा था। ये इंसिडेंट को रोक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, जैसे अभी मोदी सरकार कर रही है वैसे ही कर सकते थे। इनके पास पावर था, सब चीज़ था, ये चाहते तो रोक सकते थे। ऐसा कुछ नहीं होता, इतना टाइम नहीं लगता। फारूक अब्दुल्ला देख के मारने का मन करता है इनको, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम संविधान से बधे हुए हैं, हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हम डरते हैं गलत काम करने से, गलत काम नहीं करते हैं, बट बोल सकते हैं ये जो फारूक अब्दुल्ला है इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। डेफिनेटली किसी भी कीमत में इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी ज़िंदा है तो इसकी सज़ा दे दीजिए। अभी 84 ईयर्स के हैं, इनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलना चाहिए। पूरा राज कर रहे हैं, 90 जेनोसाइड करने के बाद कोई राज कर रहे हैं, कश्मीर के ऊपर कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको सज़ा होनी चाहिए। हर कीमत पे इनको सज़ा होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इनको सज़ा हो। थैंक यू।